नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। आपके आसपास के अहम खबरों के साथ मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। विधानसभा में गुंजा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला, विपक्ष का वॉकआउट। ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला जारी, फिर भी नहीं चलेंगी। बरसात में पानी भरने से डेंगू मलेरिया का खतरा, निगम ने नहीं आपने की पहल। शहर में बनेंगे 2 और सब स्टेशन, निर्बाध बिजली सप्लाई का दावा। ये थी हेडलाइंस, अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज अनियमित संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला जोर शोर से गूंजा। सरकार ने इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने की जानकारी देते हुए जल्द ही नियमित करने की जानकारी दी। विपक्ष इसकी निश्चित अवधि जानना चाहते थे, परंतु सत्ता पक्ष ने यह जानकारी देने में असमर्थता जताई, जिससे विपक्ष नाराज होकर सदन में नारेबाजी करते हुए हंगामा करने लगे, जिससे देखते हुए स्पीकर ने सदन की कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। चाहे जितने विभाग हो, हर विभाग के हर लोग आकर के हम लोग को ज्ञापन दे रहे हैं, उतनी जानकारी तो हम लोग के पास में कहाँ कितने जो संविदा कर्मचारी है और सरकार के जानकारी भी ना हो और वो भी मुख्यमंत्री के जानकारी भी ना हो, ये संभव नहीं है। लेकिन ये सरकार नियमित करना नहीं चाह रही है उन कर्मचारियों को जिनको उन्होंने आश्वासन दिया है, धोखा देने का काम किया है। और इसलिए हमने मुख्यमंत्री के जो जवाब के खिलाफ में बहिर्गमन किया, क्योंकि संतुष्टिकरण उसके जवाब नहीं रही। आज निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में जो तालाबंदी हुआ है और बाकी चीज़ जो हैं, ये चिंता करने का विषय है, लेकिन सरकार के द्वारा इस पर कोई चिंता नहीं की जा रही। आज लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश में सीएचएमओ के पद से डॉक्टर प्रमोद महाजन को मुक्त कर दिया गया है। वहीं डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव के सीएचएमओ की जिम्मेदारी को यथावत रखने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि लंबे समय से सीएचएमओ के पद की लड़ाई बिलासपुर के स्वास्थ्य विभाग में चल रही थी। इस दौरान विभागीय अधिकारी और कर्मचारी थी आदेश को लेकर असमंजस में नजर आ रहे थे, लेकिन अब शासन के निर्णय के बाद साफ हो गया है कि सीएचएमओ की जिम्मेदारी अनिल श्रीवास्तव संभालेंगे और संभागीय संयुक्त संचालक की जिम्मेदारी प्रमोद महाजन के पास रहेगी। के शासन का आदेश तो मुझे पिछले महीने 24 तारीख को ही मिल गया था। उसी के परिप्रेक्ष्य मैंने 25 तारीख को ज्वाइन किया था। 27 तारीख को मैंने एक तरफा चार्ज लिया था और 28 को मैंने डीडी पावर में सिग्नेचर ही साइन किया था ट्रेजरी में, और 29 तारीख और 30 तारीख को सभी कर्मचारियों को पेमेंट निकाला गया था। उसके बाद फिर शासन के निर्देशानुसार मैंने काम करता रहा। जो भी आदेश मुझे कलेक्टर साहब से मिलते थे उनका पूर्ण रूप से मैंने पालन किया। मस्तूरी में दो तीन बार डायरिया के चलते दौरा किया। सीपत में जो खबर छपी थी उसको संज्ञान में लेकर दौरा किया। हर मंगलवार को मैंने टीएल मीटिंग अटेंड किया और भी शासन के समय समय पर निर्देश जो मिलते रहे वीसी अटेंड करता रहा। डिस्ट्रिक्ट स्टेट से जो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर का जो निर्देश था वो उनका भी पालन करता रहा। कर इसी के परिपालन में मुझे फिर से शासन से एक आदेश प्राप्त हुआ, जिसमें मुझे पुराने आदेश का हवाला देते हुए मुझे सीएमएचओ का प्रभार यथावत रहने का आदेश मिला है। तो उसके लिए तहत आज से फिर मैं शासन के जो भी निर्देश होंगे उसका पालन करते रहूँ।
मांगे पूरी नहीं होने और राज्य सरकार की तरफ से वार्ता का कोई प्रस्ताव नहीं मिलने से फेडरेशन के हड़ताली कर्मचारी अधिकारी अब 29 जुलाई के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी पर जुड़ गए हैं। विधानसभा सत्र चलने के कारण अभी सरकार का पूरा ध्यान सत्र पर ही टिका है। हड़ताल से आमजनों के कामकाज नहीं हो रहे हैं, जिससे नागरिक परेशान हैं। शिक्षकों के हड़ताल में खुद जाने से जिले के स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो सकी। यहाँ तक कि ताले नहीं खुलने से बच्चे स्कूल जाकर बिना पढ़ाई के ही वापस घर आ गए। इसके अलावा शिक्षकों के हड़ताल पर जाने की वजह से छत्तीसगढ़ के पहले त्योहार हरेली के आयोजन पर भी खतरा मंडराने लगा है। हम लगभग 2-3 साल से ज्ञापन और रैली के माध्यम से उनको सूचना दे रहे हैं, जो कि उनको खुद को देना चाहिए। हमारा डीए लगभग 2 साल से पेंडिंग है। अन्य राज्यों में 34% डीए दिया जा रहा है, केंद्र में भी 34% है और हमारे यहाँ 22% डीए दिया जा रहा है। 12% हम कम है और एचआरए जो छठे वेतनमान के आधार पर दिया जा रहा है, उसकी मांग को लेके आज हमको यहाँ बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा है। बच्चों से दूर हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हम बच्चों को छोड़ के यहाँ स्कूल में यहाँ धरना देने के लिए नेहरू चौक में बैठे हैं। तो मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि हमारी मांग जल्दी पूरी कर सकें ताकि हम स्कूल जाएं और अपने बच्चों को पढ़ा सकें। 2 सूत्री मांग को लेकर सुकमा से लेकर भरतपुर तक, राजनांदगांव से महासमुंद के अंतिम छोर तक सभी 146 विकास खंड और जिला मुख्यालय में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर शामिल है। 2 सूत्री मांग में हमारा जो 12% लंबित महंगाई भत्ता है उसे देय तिथि से दिया जाए और गृह भाड़ा भत्ता जो हमारा लंबित है वो 7वें वेतनमान के आधार पर दिया जाए। इस विषय को लेकर छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन, शालेय शिक्षक संघ और नवीन शिक्षक संघ ने अनिश्चितकालीन आंदोलन की घोषणा की है और प्रदेश भर के कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन चाहते हैं। समयबद्ध जो साथी आंदोलन कर रहे हैं उनसे आज इस मंच के माध्यम से मैं अपील करता हूं कि वो अपने आंदोलन में परिवर्तन करें और इस आंदोलन को अपने महंगाई भत्ता प्राप्ति तक अनिश्चितकालीन आंदोलन की ओर आगे बढ़ाएं। प्रदेश में हड़ताल हर जिला, हर तहसील कार्यालय में 3 दिवसीय पूरे आंदोलनरत है हमारे कर्मचारी साथी। सरकार की भेदभाव नीति के कारण पूरे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों में असंतोष व्याप्त है और नाराजगी है और इसी का परिणाम है कि आज पूरे प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारी आंदोलन के लिए विवश हुए हैं। आज जितनी भी आर्थिक क्षतियां हो रही शासन को, जितने भी जन समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है, उसके लिए पूरा शासन जिम्मेदार है। हम लोगों के मेन 2 सूत्री मांगों को लेकर जो निश्चितकालीन हड़ताल हम कर रहे हैं उसका 3रा दिन है। शानदार और वाकई में जो शासन सत्ता कान खड़े करने वाला आंदोलन हमारा चल रहा है, उसमें शासन को ये तो अब ध्यान देना ही पड़ेगा कि उनको अपनी शासन सत्ता चलानी है या नहीं चलानी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय समिति के निर्देश पर ब्लॉक अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया बुधवार से प्रारंभ हो गई। धनबाद से आए बीआरओ ने शहर के ब्लॉक क्रमांक 2 के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर आम राय बनाने की कोशिश की। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर प्रदेश भर में संगठन चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इसी कड़ी में आज शहर कांग्रेस के ब्लॉक 2 के अध्यक्ष पद के चुनाव कराने हेतु शहर पहुंचे। बीआरओ योगेंद्र सिंह द्वारा ब्लॉक के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की कांग्रेस भवन में बैठक ली गई। मालूम हो कांग्रेस संगठन के जिला से लेकर बूथ लेवल तक पदाधिकारियों का चुनाव होना है। बैठक के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष विजय केसरवानी, शहर अध्यक्ष विजय पांडे, महापौर रामशरण यादव, जफर अली, प्रदेश महिला कांग्रेस महासचिव शिल्पी तिवारी, रीता मजुमदार, अंकित गौराहा, भुवनेश्वर यादव, विनोद साहू सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित थे। पूरे जिले में अभी तक हम 11 ब्लॉक घूम चुके हैं। आज 12 ब्लॉक है जो हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा आंतरिक चुनाव संगठन का जो चल रहा है उसी के कड़ी के तहत आज ब्लॉक 3 की बैठक हुई, जिसमें हम लोग बूथ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक उपाध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट, जिला अध्यक्ष, पीसीसी डेलीगेट, ये सब के प्रक्रिया के साथ आज हम लोग सब एक
सहमति बनाने का कोशिश किए कि सहमति बन जाएगा तो कोई ब्लॉक अध्यक्ष बन जाएंगे, कोई बूथ अध्यक्ष बनेंगे, कोई पीसीसी डेलीगेट बनेंगे, कोई जिला अध्यक्ष डेलीगेट बनेंगे। उसी की प्रक्रिया के तहत आज हम लोग यहाँ पर बैठक की गई, जिसमें हमारे माताएं बहनें पूरा खुलकर जो अपना विचार रखना था सभी ने अपना विचार रखा कि किसको बनाया जाए, किसको नहीं बनाया जाए, और उसी पर आज हम लोग गहन चिंतन करेंगे और बाकी पार्टी के हमारे वरिष्ठ जो लोग हैं उनसे राय मशविरा करके एक मत करेंगे। छत्तीसगढ़ रेल यात्रियों के लिए एक बुरी खबर है। असल में छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 20 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। साथ ही 5 ट्रेनों को आधे रास्ते ही रोक दिया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार टाटा, शिवनाथ, इंटरसिटी, रीवा एक्सप्रेस सहित 20 ट्रेनें 72 घंटे के लिए रद्द कर दी गई है। रेलवे ने बताया कि राजनांदगांव और कलमना के बीच चल रहा नॉन इंटरलॉकिंग के काम की वजह से ट्रेनों को अगले 72 घंटों तक के लिए रोक दिया गया है। बता दें कि बिलासपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन के नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव और कलमना रेल खंड पर ऑटो सिग्नलिंग और नॉन इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है। रोटरी क्लब ऑफ क्राउन बिलासपुर के पदाधिकारियों ने आज शहर के एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पदभार ग्रहण किया। इस दौरान क्लब की नवनियुक्त अध्यक्ष नीरू विष्ट ने साल भर का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर शशांक रस्तोगी मौजूद रहे। इसके अलावा अलग अलग क्लब के अध्यक्ष और सेक्रेटरी भी मौके पर मौजूद रहे। क्लब की अध्यक्ष ने बताया कि जन सेवा से जुड़े कार्यों को रोटरी क्लब करता आया है। पिछले वर्ष भी पूर्व की कार्यकारिणी द्वारा अलग अलग मोर्चों पर जन सेवा का कार्य किया गया था। इस वर्ष भी पिछले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए अलग अलग सामाजिक कार्य किए जाएंगे। हैप्पी स्कूल, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण समेत कई कार्यों को साल भर के भीतर अंजाम दिया जाएगा। एक वर्ष से बहुत अच्छी सामाजिक गतिविधियां, सेवा गतिविधियां करता आया है और अब नई टीम ने कार्यभार संभाला है और मैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। वो बहुत अच्छा समाज के लिए काम करेंगे। धन्यवाद। कि हमारा एजेंडा महिला सशक्तिकरण को लेके है। हम महिला सशक्तिकरण के ऊपर जो भी होगा वो करेंगे। और हैप्पी स्कूल है जहाँ पे लोगों को, बच्चों को जो ग्रामीण इलाके में रहते हैं जहाँ पे उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती है, हम चाहेंगे कि वहाँ पे हम जा कर के 1-2 स्कूल को गोद लें और आगे भी कंटिन्यू हमारा क्लब उनका करता रहे और पर्यावरण पे काम करेंगे और जो भी मुद्दे सामने आएंगे हम उन पे आगे काम करते रहेंगे। आज हमने 4 नए सदस्य जोड़े हैं और आगे हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे और हमारा हैप्पी स्कूल का जो सपना है, जो मेरे प्रेसिडेंटशिप से अधूरा रह गया था, अब हम नीरू भाभी के साथ मिलकर, नई प्रेसिडेंट के साथ मिलकर उसको पूरा करेंगे। बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आया है। अब छात्र छात्राओं को, कृषि स्नातक के छात्र छात्राओं को प्रथम वर्ष से ही ऐसे फसलों को लेने की शिक्षा दी जा रही है जिससे किसानों को लाभ हो। यहाँ के डीन RKS तिवारी कृषि महाविद्यालय में नए सत्र के पहले बैच के विद्यार्थियों को खुद पढ़ा रहे हैं। नई कृषि शिक्षा से किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की उम्मीद है। हम उन्नत कृषि के बारे में यहाँ पर अध्ययन करते हैं। सर हमें बहुत अच्छे से बताते हैं कि हमें उचित कीटनाशकों का और पेस्टिसाइड का, हर्बिसाइड का किस तरह से मतलब समुचित उपयोग करके हम अपने फसल उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और जैसे इरिगेशन सिस्टम को डेवलप करके और जो वर्षा के पानी है उसको कंजर्व करके उसको कैसे मतलब कम वो पानी में अधिक उत्पादन ले सकते हैं और फिर नई वैरायटी का कैसे विकसित करके रेजिस्टेंस वैरायटी का विकसित करते हैं जिससे जो रोग कीट के प्रति मतलब वो सक्षम होती हैं, जिससे हमारा फसल उत्पादन बढ़ता है और कैसे मतलब वो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस अपनाएंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष श्याम कश्यप ने अपने माता की पुण्यतिथि पर सह परिवार पुलिस लाइन स्थित कल्याण कुंज वृद्धा आश्रम पहुंचकर वृद्धजनों को फल एवं भोजन वितरण किए। इस अवसर की शुरुआत परिवार ने नगर के महापौर रामशरण यादव से कराया। श्याम ने यह संदेश दिया कि सभी को श्राद्ध, जन्मदिन जैसे खास पल ऐसे ही लोगों के साथ मिलजुल कर मनाना चाहिए। यही स्वर्गीय मृत आत्मा के लिए सच्ची श्रद्धांजलि साबित होती है। रुक्मणी देवी कश्यप की पुण्यतिथि है आज। इस अवसर पर नगर निगम के महापौर श्री रामशरण यादव जी उपस्थित होकर वृद्धाश्रम में भोजन एवं फल का वितरण किया गया।
और साथ में माता जी की याद के अवसर पर हम सभी लोग वहाँ पे कार्यक्रम किए और माता जी को हम लोगों ने सत प्रणाम नमन किया। बिलासपुर में जलभराव की समस्या के साथ साथ डेंगू, मलेरिया, डायरिया समेत अन्य बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इसे लेकर नगर निगम किसी भी प्रकार से सजग नजर नहीं आ रही है। ऐसे में बिलासपुर आम आदमी पार्टी की टीम द्वारा शहर में मलेरिया से बचाव के लिए गाड़ी चलाने का निर्णय लिया गया है। आम आदमी पार्टी की शहर अध्यक्ष डॉक्टर उज्ज्वला कराड़े ने आज अलग अलग क्षेत्रों में मलेरिया के लार्वा को मारने वाली दवा का छिड़काव कर इसकी शुरुआत की। शहर अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर कई इलाकों में गंदगी और जलभराव की जानकारी उन्हें मिल रही थी, जिसके बाद टीम द्वारा शहर के सभी इलाकों में गाड़ी से छिड़काव की कार्ययोजना बनाई गई है। ये मलेरिया मुक्त बिलासपुर बनाने का हमारा प्रण है। इसकी कड़ी में हमने आज से शुरुआत करी है, जिसमें कि हमारे सदस्य और खुद हम भी कई जगह में हम भी जाएंगे और वहाँ मलेरिया से जो लार्वा होता है उससे और उसके छोटे छोटे मच्छरों उसको ख़त्म करने के लिए दवाइयों का छिड़काव किया जाएगा। जहाँ पे भी पानी जमा हो रहा है, जैसे कि आप जानते ही हमारी स्मार्ट सिटी एक बारिश में बह जाती है, तो जो उसके छोटे छोटे गड्ढे होते हैं वो फिल हो जाते हैं और वहाँ पे मच्छरों के लार्वा आ जाते हैं। तो उस लार्वा को मारने के लिए और जो पहले से ही और दूसरे जो कीड़े मकोड़े हैं उसके लिए, और जहाँ पे घास है, खरपतवार है, वहाँ भी हमारा छिड़काव किया जाएगा। एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे जिस कॉलोनी से कॉल आएंगे हम उस कॉलोनी में जाएंगे और जहाँ पे लोगों की सहमति के अनुसार जहाँ वो बोलेंगे कि वहाँ करना जरूरी है तो वहाँ हम लोग छिड़काव। बिजली की समस्या दूर करने रायपुर के बिजली मुख्यालय ने 11 करोड़ 63 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं, जिससे सरकंडा के साइंस कॉलेज और नेहरू नगर के शांति नगर में 2 सब स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके साथ ही उच्च दाब वाले 33 और 11 किलोवाट उच्च दाब की लाइनों को भी बदला जाएगा, ताकि पानी बरसात में लोगों के घरों में सतत बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। वहीं अशोकनगर, पुराना आरटीओ, गीतांजलि सिटी तथा सर्किट हाउस में नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। यह राशि मुख्यमंत्री के दखल के बाद बिजली विभाग ने मंजूर किया है। स्वीकृति मिल जाने के बाद सब स्टेशन बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इससे भविष्य में बिजली व्यवस्था में सुधार होने की उम्मीद है। एसटीएन योजना में बिलासपुर शहर के लिए 11 करोड़ 63 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है, जिसमें 2 नग नए सब स्टेशन बनना है, शांति नगर में और दूसरा साइंस कॉलेज में। इसी तरह से जो हमारे जो सब स्टेशन संचालित है 4 नग, उसमें एक अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर की स्थापना करना है, जिसमें ओल्ड आरटीओ सब स्टेशन है, अशोक नगर है, गीतांजलि सिटी है, यहाँ पर नए अतिरिक्त ट्रांसफार्मर उसमें लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 33/11 के भी 33 और 11 के भी लाइन का भी इसमें काम किया जाना है। सिंधी कॉलोनी स्थित धन गुरु नानक दरबार गरीबों को विगत 5 वर्षों से निःशुल्क खाना खिला रहा है। वे नर को ही नारायण मानकर उनकी सेवा करते हैं। सुबह 9 बजे बजते ही भूख शांत करने के लिए यहाँ आने लगे हैं। उन्हें प्लेट में दाल चावल देकर बैठाकर खिलाया जाता है। यहाँ के दरबार हॉल में गुरु का दीवान सजाया गया है, जहाँ गुरु ग्रंथ साहब विराजमान है। यहाँ लोग जप जी साहब का भी पाठ करते हैं। सेवादारों ने कोरोना काल में ड्यूटी पर कार्यरत पुलिस, स्वास्थ्य कर्मियों, आम जन को सुबह शाम उनके कार्यस्थल पर जाकर भोजन उपलब्ध कराया है। ये धन गुरु नानक दरबार आज से 7 साल पहले आया हुआ है। यहाँ पे दरबार बनाए हैं। यहाँ अभी क्या पूरे लॉकडाउन में पूरे गरीबों तो छोड़ो, यहाँ पूरे वार्ड के जिनकी स्थिति आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उन लोगों के द्वारा भी यहाँ से लंगर सेवा कराए और यहाँ दिन भर 24 घंटा लंगर सेवा रहता है। और क्या बोलते हैं, यहाँ सेवादारी के द्वारा सभी को लंगर सेवा व्यवस्था कराया जाता है। और धन गुरु नानक दरबार में अभी तक जितना लंगर सेवा हुआ है और वो सब उनके द्वारा होते जा रहा है और अभी भी कर रहे हैं उनके द्वारा। ये थी आज की तमाम खबरें। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस।
विधानसभा में गुंजा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला, विपक्ष का वॉकआउट। ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला जारी, फिर भी नहीं चलेंगी। बरसात में पानी भरने से डेंगू मलेरिया का खतरा, निगम ने नहीं आपने की पहल। शहर में बनेंगे 2 और सब स्टेशन, निर्बाध बिजली सप्लाई का दावा।